हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत। वेलकम टू स्टडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और सिर्फ 2 ट्रिक से टोटल विटामिन का क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और विटामिन से पिछले वर्षों में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस है उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, परंतु यह शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने विटामिन होते हैं। और विटामिन बी का जो भी बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन होता है वो सभी को हम लोग आगे देखेंगे। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। आगे देखते हैं। यह है विटामिन का रासायनिक नाम सब। इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। ये देखिए पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थाइमिन, ये पर साइलेंट है, कुछ नहीं है। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम। क से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ट से हो गया टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। और फ से हो गया फिलोक्विनिन, ये हो गया विटामिन के का रासायनिक नाम। अब इससे संबंधित बीमारी देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आँख का जो भी बीमारी होता है वो सब विटामिन ए की कमी से होता है, या फिर संक्रमण का जो भी खतरा होता है वो सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन सी के कमी से कारण स्कर्वी होता है या फिर मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है, इसमें जो है हड्डियाँ मुड़ जाता है। विटामिन ई के कमी के कारण नपुंसकता होता है। और विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये आगे देखते हैं। अब ये है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया गया है मतलब कौन कौन सा जो विटामिन होता है वो पानी में घुलनशील है और कौन कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। तो ये भी ट्रिक है। यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है कीड़ा का। विटामिन जो है, इस कीड़े को अगर हम लोग यहाँ पानी में रखें तो कीड़ा नहीं घुला, मतलब ये कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो इससे बन गया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। और बच गया विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है वो पानी में घुलनशील है। आगे देखते हैं। दूसरा ट्रिक यहाँ है। ये है विटामिन बी का रासायनिक नाम वही है थाइमिन, और ये जो है विटामिन बी ग्रुप का जो भी है उस सब का रासायनिक नाम है। इसका ट्रिक देखते हैं क्या है। इसका ट्रिक है रवि ने नया पैंट पाई बस फंसाई। अब इस ट्रिक से देखते हैं सबका रासायनिक नाम जो है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है वह राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हुआ निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। विटामिन बी3 का ये दोनों रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी5 का जो हो गया वो पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम हो गया फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 में ही जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं।
विटामिन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चंस पढ़ना था और उसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है उस सब क्वेश्चंस को हम देखेंगे बस वही ट्रिक से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो ये हो गया विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज जो है वो मैकुलन ने किया था और विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था और विटामिन का खोज फंक ने किया था। ये हो गया। आगे देखते हैं, विटामिन का खोज किसने किया था? अभी देखें पीछे हम लोग, विटामिन का खोज फंक ने किया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आँख का जो भी बीमारी होता है वो सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी पीछे देखें हम लोग, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है? तो विटामिन ए जो है वो गाजर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है और जो भी खट्टा पदार्थ होता है उस सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग ट्रिक से देखे थे, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। मछलियों के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लीवर ऑयल में जो है वो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। किस विटामिन का संबंध रक्त को थक्का बनाने से है? विटामिन के का कारण रक्त से थक्का बनाना है और विटामिन जिसके शरीर में विटामिन के का कमी होता है उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। और बात करें प्रोटीन का, तो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है उसके कारण शरीर में ब्लड नहीं जमता है। और एक होता है फाइब्रिनोजेन, इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण शरीर में जो है रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है और वो उसको हम लोग रिकेट्स बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हड्डियां मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है? तो विटामिन कीड़ा जो होता है KEDA, ये चारों वसा में घुलता है और बच गया B और C जो है ये पानी में घुलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? तो ये है विटामिन ए का संबंध है आँख की बीमारी से। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स ये B1 का नाम हो गया, राइबोफ्लेविन ये B2 का नाम हो गया, अब ये पायरिडॉक्सिन ये B6 का नाम हो गया। तो ये जो है इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो ये आंवला है। खट्टे पदार्थ जो होते हैं, स्कर्वी जो होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है वे पानी में घुलनशील है। इसका आंसर ये हो गया विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का खोज किसने किया था? विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन ए का और बी का खोज जो है वो मैकुलन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है।